नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तरफ से यहाँ पे एक जो है खबर आ रही है जिसमें यहाँ पे बातचीत की जा रही है। न्यूज़पेपर क्लिप है बेसिकली ये कि 85,000 जो है शिक्षक की भर्ती यूपी की तरफ से देखने को मिलेगी स्कूलों के अंदर। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये पूरा 85,000 वैकेंसीज हमें एकदम से देखने को मिल जाएंगी? ये अटकेगा नहीं अटकेगा? कैसे क्या सब कुछ रहेगा, उसी बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक ज़रूर करिएगा। दोस्तों देखिए, ये से यहाँ पे हम जानते हैं कि पिछले 4 साल से जो है जितनी भी वैकेंसीज आ रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर वो अटक रही थी। ठीक है, तो सब जो है कोर्ट में चले जा रहे थे। जितनी भी वैकेंसीज वगैरह आई थी, आरक्षण का ये मामला था कि आरक्षण की वजह से जो है मामले जो है कोर्ट तक पहुंच रहे हैं और वैकेंसीज जो ऑन ग्राउंड आ रही थी वो एक्चुअल में जो है तो वो जो है एक्चुअल में प्रोसीड नहीं कर पाई। ठीक है, तो अब क्या ये 85,000 टीचर्स की जो वैकेंसी यहाँ पे जो इस न्यूज़पेपर क्लिप में बताई हुई है ये एकदम से आ जाएगी? तो देखिए, ये कह पाना तो बहुत ही मतलब मुश्किल है, क्योंकि 85,000 की वैकेंसीज एकदम से नहीं आ सकती है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, देखिए इसी के हम सेकंड पैराग्राफ पे अगर देखते हैं तो 69,000 वैकेंसीज जो हैं वो आरक्षण से संबंधित विवाद चल रहे हैं और उसके चक्कर में पिछले 4 साल से अटकी हुई हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा ये कार्रवाई होगी और इसमें जो ये 69,000 वैकेंसीज अटकी हुई हैं पहले तो इनको ही फ्री करा जाएगा। ये वैकेंसीज जो हैं इनके अंदर ही शिक्षकों की भर्ती होगी और फिर कहीं न्यू वैकेंसीज आएगी, क्योंकि देखिए नई वैकेंसी भी आ जाएगी तो वो भी ऑटोमेटिकली कोर्ट में जानी ही है। तब तक इस आरक्षण केस पे जो भी विवाद चल रहा है उसका कोई फैसला नहीं आएगा, तो नई वैकेंसी तब तक नहीं आ सकती है। अब देखिए इसमें स्कूलों में पद कितने खाली हैं उसमें ये मेंशन किया गया है। 4 लाख जो है पद 4,17,886 ये पोस्ट जो है वैकेंट है। स्कूलों के अंदर जो है इतने टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए, जब एक अच्छा आंकड़ा होता है ना, जब 3-4 साल से या 4-5 साल से कोई भी टीचर वैकेंसी आई नहीं होती है या जो आई हैं वो अटक गई हैं, तो ऐसे में स्कूलों के पास टीचर्स की कमी हो जाती है और तब कहते हैं ना कि सर के ऊपर से पानी चला जाता है तभी आगे उस पर कदम लिया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि वो चीज़ें कवर होती चली जाती है। तो अब वही सिचुएशन आ गई है। तो अब 3 महीने के अंदर जो है यहाँ पे इसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, डाटा वगैरह देखा जाएगा प्रॉपर्ली और इसकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, नई मेरिट लिस्ट। ठीक है, 69,000 जो टीचर वैकेंसी भर्ती है इसकी नई मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। फिर उसके बाद जो है पहले 69,000 टीचर वाली वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी और उसके बाद आएगी कोई नई वैकेंसी। तब तक के लिए कोई भी नई वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी यूपी के अंदर। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बोली गई है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में रीड करना चाहूँगी। इसके लिए यूपी टेट और सी टेट पास अभ्यर्थियों को सुपर टेट परीक्षा देनी होगी। देखिए मतलब सुपर टेट की जो परीक्षा होगी जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है टीचर्स की पोस्ट फिल होती हैं, टीचर गवर्नमेंट वैकेंसी है सुपर टेट, तो उसकी वैकेंसी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी कि आपने यूपी टेट क्लियर किया हो या सी टेट क्लियर किया हो।
तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका बीएड या अदर कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं और आगे शिक्षक बनना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी अभी अपना सीटेट या यूपी टेट क्लियर करके रख लीजिए। 3 महीने बाद वैकेंसी यूपी की तरफ से हमें बिल्कुल देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात रही। और अब इसमें देखिए, जो 1 से 5वीं तक के जो टीचर्स होते हैं, तो क्या उसमें बीएड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे? क्योंकि ये 4 साल पुराना मामला है। 4 साल पहले की बात हम देखें तो तब तक बीएड वाले जो स्टूडेंट्स थे वो प्राइमरी क्लासेस के लिए भी टीचर बन सकते थे। अब पिछले साल ही 2023 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वर्डिक्ट आता है, नया फैसला आता है कि जो 1 से 5वीं तक के टीचर्स हैं यानी कि प्राइमरी शिक्षक, वो अब जो है बीएड वाले नहीं बन सकते हैं। वो पोस्ट 2 साल का डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है यानी कि डीएलएड या जेबीटी वगैरह या और कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स, तो वही स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं 1 से 5वीं तक के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर वैकेंसीज में प्राइमरी टीचर वही बन सकते हैं। तो अब ये रूल चेंज हो गया है, तो बीएड वालों को क्या पहली से 5वीं शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने दिया जाएगा? तो इसका स्ट्रेट आंसर है नो। ये नए रूल के हिसाब से ही चला जाएगा। बीएड वाले जो हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी टीचर्स के लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा, डीएलएड, जेबीटी ये कोर्सेज किए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी जो है अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूपी के अंदर टीचिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे थे कि कब तक आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और उससे पहले आपको कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करके रखने हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना बीएड किया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पे होगा। पर इसमें देखिए ये भी मानिएगा कि 4 साल से भर्ती रुकी हुई है, तो 4 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, तादाद उनकी बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन भी इस बार और ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो आप सभी को उसमें अपनी एक पोजीशन होल्ड करनी है, अपने लिए एक सीट चुननी है, तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। यदि आप दोस्तों सुपर टेट, सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करिए। एंड वहाँ पे जो है न्यू बैचेस ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं। हाल ही में सीटेट का बैच शुरू हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे अभी जन्माष्टमी ऑफर भी रनिंग है और 10% का ऑफ भी चल रहा है। इसके लिए आप सभी को कोड यूज़ करना है माधव 10। इस तरीके से ये कोड है और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बहुत जल्दी सुपर टेट का और यूपी टेट का भी जो है बैच शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग से। सो मेक श्योर आप जो है इन बैचेस के लिए भी जैसे ही ये बैचेस अनाउंस होते हैं तभी उस तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो, अपनी तैयारी करो, क्योंकि वैकेंसीज जो है आफ्टर 3 months इट कैन बी अनाउंस्ड एट एनी टाइम। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए इन 2 नंबर्स में से किसी एक पे भी आप हमें हाय लिखकर भेजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनके माध्यम से भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे सर्वप्रथम आप सभी को क्योंकि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी को सर्वप्रथम सभी नोटिफिकेशंस की जानकारी दी जाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।